नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आखिरी आंसू के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहा हूं जो ऐसी शख्सियत से मिल करके आए हैं जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रेमानंद महाराज जी, जिनसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। महान क्रिकेटर विराट कोहली जैसे लोग उनके यहाँ लाइन लगाते हैं मिलने के लिए, और उनसे मिल करके वापस आए हमारे जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी पोटली लेकर के गए थे, और हमारे जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी अपने भगवान यानी कि स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए निमंत्रण पत्र और गंगा जल लेकर के गए थे, और जब वो उनसे मिले तो काफ़ी भावुक हो गए। आइए जानते हैं क्या रहा, कैसे मिले, कैसे उनके मन में ये उत्पन्न हुआ कि हम स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से मिलते हैं, और क्या कुछ रहा उन पलों को सीधे जीते हैं एक बार फिर से। सर, स्वागत है आपका आखिरी आंसू के इस खास कार्यक्रम में, और आपको मथुरा में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से मिल करके आए हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। वहाँ के कुछ पलों को आप बताएं, कैसे मिलने पहुंचे, क्या रहा, तमाम दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे। इस ग्रुप से जुड़े हुए, फेसबुक से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी जनपद वासियों और क्षेत्रवासियों और पूरे भारत के देशवासियों को राधे राधे। वाकई में मुझे नहीं पता था कि मुझे प्रेमानंद जी के दर्शन होंगे। क्या बात। ये हमारे सैनपुर कुटी में हर वर्ष एक कार्यक्रम होता है जो कि 17 तारीख से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक कई वर्षों से चलता है। ऐसे ही एक दिन हमारी सैनपुर कुटी में सब लोगों से बात हुई कि महाराज जी यहाँ रह चुके हैं हमारे सैनपुर में, तो प्रेमानंद जी को निमंत्रण दिया जाए। तो मैंने आपस में बात किया, और फिर ये निमंत्रण पत्र 15 तारीख की शाम को लेके मैं महाराज जी के लिए चल दिया, प्रेमानंद जी को, महाराज जी को निमंत्रण देने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ मुझे सीधा सीधा प्रभु के दर्शन होंगे। मुझे लगा कि मैं वहाँ आश्रम में जाके काउंटर पे कार्ड दे दूंगा और मिलने के लिए मैं निवेदन करूंगा। लेकिन लोग कहते नहीं है जिसके भाग में जो होता है जी। वहाँ पे लाखों की संख्या में थी। मैं वहाँ 1 बजे रात में पहुँचा। उसके बाद मालूम पड़ा कि महाराज जी 2 बजे दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे। रात में 2 बजे के बाद बगल में हम लोग वहाँ रुक गए, और सुबह महाराज जी के आश्रम में पहुँचे तो देखा सुबह वहाँ लाखों की भीड़ लगी थी प्रेमानंद जी के दर्शन हेतु। उसके बाद कई जगह हम लोगों ने काउंटर में बात किया, टोकन लेने की बात की कि दर्शन कैसे हो। तो हमारे साथ में हमारे सैनपुर कुटी, छोटी कुटी के पुत्र महाराज जी, और हमारे साथ में मुन्ना साहू जी जिन्होंने महाराज जी को रोटी बना के खिलाई है, वो हमारे साथ थे। तो मुन्ना साहू जी ने कहा कि लगता है प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। तो इतने में हम लोग जैसे ही वापसी में चले कि एक संत वहाँ खड़े थे, उनके सेवक खड़े थे। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि हम लोग महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं, और फतेहपुर जनपद का जो कार्यक्रम है उनको आमंत्रित देना चाहते हैं, और साथ में अपने यहाँ का गंगा जल जो लेके आए हैं। तो सेवक जी ने हमारा निमंत्रण पत्र की फ़ोटो खींची, और शायद महाराज जी तक हमारा संदेशा पहुँचाया। थोड़ी देर बाद हम लोग चले आए बाहर निकल के। तो उस समय क्या लगा आपको कि क्या बुलावा नहीं आएगा? नहीं, उतनी समय हम लोग भाई साहब वापसी का इरादा बना लिए। हाँ। कि क्योंकि हम लोग 1 बोतल गंगा जल और था जी। और कार्ड हमने वहीं सेवक को दे दिया, इसको दे देना वहाँ पे। हाँ। और दे के हम लोग बाहर चले आए, चाय पी रहे थे। और ये था कि अब थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठेंगे, चले आएंगे वापस, और कार्ड हमने उनके आश्रम में पहुँचा दिया। हाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जिनको हमने कार्ड दिया था वो हमको खोजते हुए आए, और हमसे उन्होंने कहा कि एकांत में आपसे महाराज जी मिलेंगे। वाह, क्या बात। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, तो हमने कहा हम लोग से कब मिलेंगे। दोपहर में 12 बज रहे थे, 1 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा सुबह 7:15 पे महाराज जी आप लोगों से एकांत में वार्तालाप करेंगे। जी। तो मुझे लगा कि जैसे मैं कोई दिन में सपना देख रहा हूँ। अच्छा, वो वार्तालाप तो सभी ने सुना, बहुत वायरल हो रहा है आपकी वार्तालाप स्वामी जी के साथ में। लेकिन उस वार्तालाप के दौरान एक जगह आप बहुत भावुक हो गए थे, मैंने भी देखा और तमाम जनता देख रही है। वो क्षण जरा सा मुझे बताएं, वो जब आप भावुक हुए तो क्या उस समय आपके मन में अचानक से आया कि बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे?
ये वीडियो शायद 3 से 4 मिनट का है। जी और हम महाराज जी से जितनी देर मिले हैं ये उसका 1/4 समय है। जी जी 4 मिनट नहीं, हमारे और महाराज जी के जो दर्शन हुए हाँ। वो ऐसे कई गुना थे। जी जी अब ये वीडियो हमको वहीं से प्राप्त हुआ है। महाराज जी ने अपना यूट्यूब के माध्यम से और हमारे नंबर पे व्हाट्सअप जी भी आया था। जी तो जैसे ही मैंने महाराज जी के दर्शन किए तो मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। और विवेक जी मैं क्या बताऊं, मैं सीधा डांडोर प्रणाम हो गया। हाँ क्योंकि महाराज जी का आदेश था कि केवल इन्हीं लोगों से मुझे अकेले में मिलना है। वाह हमारे पीछे महाराज जी से मिलने के वालों की लाखों की लाइन थी बिल्कुल और हमारे बाद भी महाराज जी के अंदर कुछ 10-20 लोग बैठे थे सही बात है, मिल नहीं पाते लोग जो मुलाकात करते। लेकिन हम 4 लोग को, हम थे, हमारा भतीजा प्रतीक सिंह शेर सिंह था, मुन्ना साहू और छोटी कुटी के पुत्र महाराज जी। हम जैसे ही उनको निमंत्रण दिए उनको तुरंत सेनपुर के बारे में हमसे वार्तालाप किया और महाराज जी को वो जंगल याद है। हाँ अजय जी थोड़ा सा ये भी बताइए, ये सेनपुर से महाराज जी का क्या कनेक्शन है? महाराज जी ने ये हमको महाराज जी ने कल ही बताया है। हाँ हमने कहा महाराज जी कुछ ऐसा करिए कि सेनपुर, वृंदावन, राधा रानी और आपका रिश्ता बन जाए। तो महाराज जी बहुत ताली बजा के हंसे। उन्होंने कहा बंद से जाए यदि मैं वहां आ जाऊं। हाँ तो कहीं ना कहीं सेनपुर वो हो सकता है भविष्य में आ भी सकते हैं। नहीं पहले सेनपुर में आ चुके हैं। हाँ सेनपुर में महाराज जी 2001 में यहाँ रहे। अच्छा हाँ मुन्ना साहू जी हमारे जो साथ थे उनकी सेवा करते थे। पुत्तन महाराज जी सेवा करते थे और उनको रोटी खिलाते थे। तो महाराज जी ने कहा कि ये हमको रोटी खिलाते थे और 11 बजे का समय हमको भोजन का भी उन्होंने दिया। हाँ क्या बात। हाँ उन्होंने सब लोगों से कहा कि 11 बजे भोजन करके जाएंगे और वो भोजन नहीं था, वो अमृत था हमारे जीवन के लिए। क्या बात। और मेरे 1 मिनट तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। महाराज जी के वो शब्द मुझे आज भी याद है। तो महाराज जी ने कहा कि आप भी एक, आपके अंदर भी एक देवपुंज है। तो पता नहीं वो क्या शब्द बोल गए, मुझे पता नहीं था। लेकिन महाराज जी से जो मैं 10-12 मिनट उनके साथ रहा कि मेरे लिए अमूल्य रहा। पूरे फतेहपुर जनपद के लिए, अपने हुसैनगंज क्षेत्र और सेनपुर के लिए महाराज जी ने एक बात कही है कि वहाँ का जो सौंदर्य था पेड़ पौधे को कटने न पाए। हाँ सुना, मैंने भी सुना। तो मैंने महाराज जी से वादा किया कि महाराज जी मैं 100 पेड़ उनको लगाऊंगा। हाँ और लगाने के बाद मैं महाराज जी के पास फिर से जाऊंगा। और कुछ बातें हैं जो महाराज जी हमसे करना भी चाहते थे। अब मैं उनका जो बात है मैं वहाँ पहुँच के पहले वृक्षारोपण वही लता से और पेड़ पौधे वहाँ लगाऊंगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सेनपुर कुटी में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप लोग आइए। 17 तारीख से और 21 तारीख के बीच में हुए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से अजय सिंह रिंकुल भाई जी भावुक और हुए ये हैं। उनका निमंत्रण पत्र है जो हम लोगों ने सेनपुर में दिया था। और ये निमंत्रण पूरे जनपद में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेक जी आप भी पत्रकार जी के साथ सब लोग के साथ सेनपुर कुटी में सादर आमंत्रित हैं। और वाकई में मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सामने देखा मुझे लगा मुझे साक्षात भगवान दिख गए। और मैं 2 बार वहाँ मैं वापस आ गया कि लगता है कि दर्शन नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने भेज के हमको वहाँ बुलवाया कि ये लोग आए हुए हैं, इनको हमारे सामने एकांत में हमसे वार्तालाप किया। चलिए बड़ी बात है अजय सिंह जी, आप स्वामी प्रेमानंद महाराज से मिले और उनकी वार्तालाप तो तमाम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अब उन क्षणों को हमने जिया है आखिरी आंसू के माध्यम से। और इस आखिरी आंसू के जो हमारा ये शो चलेगा इसके तुरंत बाद उसी में अजय सिंह जी का और स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का वो जो वीडियो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं सीधे अजय सिंह रिंकुलवारी जी से कहना चाहूँगा कि जहाँ आप देखेंगे वहाँ भगवान नजर आएंगे। और भगवान को पाने के लिए आप गए थे तो भगवान आपको मिले, ऐसी धारणा लेकर के चूंकि आप गए थे तो सीधे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए। तमाम लोग तो तरसते हैं। तो मेरी कोशिश होगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दोबारा फिर से आपके स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो और सीधे कनेक्शन जो सेनपुर से है वो उसको बिल्कुल मेन लाइन में लाने का काम आप करें। तो बहुत बहुत आभार आपका। के लिए और फतेहपुर के लिए महाराज जी के अंदर में बहुत स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, राधे राधे। थैंक यू भैया। तो मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।